वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानो। इस वोकैबुलरी पर हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबुलरी की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। पहला है विटीकल्चर, VITICULTURE। विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर की खेती। अच्छा, जो अंगूर की खेती में एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विटीकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है एवीकल्चर, AVICULTURE। एवीकल्चर, एवी वर्ड रिलेटेड है उड़ने से। जैसे आपने एविएशन मिनिस्ट्री सुना होगा, यानी उड्डयन मंत्री। तो एवी वर्ड उड़ने से रिलेटेड है। तो एवी कल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षी पालन। और जो पक्षी पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहेंगे एवी कल्चरिस्ट। अच्छा, कल्चर से रिलेटेड और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती। फिर था पिसीकल्चर, यानी मछली पालन। फिर था सीरीकल्चर, यानी रेशम पालन। फिर था हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी वर्ड गार्डन से रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन में फल फूल सब्जियां उगाना। और एक था एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। अच्छा, यहाँ पर गौर करने की एक बात है कि फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती और विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती, ये दोनों हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इडियम है ब्रेक डाउन, मीन्स टू सीज टू फंक्शन सडनली। सीज वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सीज का मतलब होता है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको बंद कर देना, रोक देना, या वो काम रुक जाना। तो टू सीज टू फंक्शन सडनली यानी काम करना बंद कर देना। ये मशीन के बारे में कहा जा रहा है। जब कोई मशीन काम करना बंद कर दे या ख़राब हो जाए तो उसे कहेंगे मशीन ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का एक दूसरा मीनिंग भी है, टू बी अनेबल टू कंट्रोल वंस इमोशंस एंड स्टार्ट क्राइंग, यानी भावनात्मक रूप से टूट जाना और रोने लगना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। इसरो चीफ के सिवन ब्रोक डाउन आफ्टर कम्युनिकेशन लॉस्ट विथ चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर। जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया तो इसरो के चीफ के सिवन इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और डीटीसी बस ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस बीच सड़क पर ही खराब हो गई। तो ब्रेक डाउन का दो मतलब हमने देखा, एक भावनात्मक रूप से टूट जाना और रोने लगना, दूसरा कोई मशीन खराब हो जाना। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। कॉन्फिडेंट मीन्स बीइंग सर्टन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त होना। जैसे कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के बारे में आश्वस्त होना, आपको भरोसा हो कि आपको सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंट का एक और मीनिंग है बिलीविंग इन योर सेल्फ और योर एबिलिटी, यानी आत्मविश्वासी जिसे खुद पर भरोसा हो, खुद की काबिलियत पर भरोसा हो। जैसे अ कॉन्फिडेंट टोन, बात करने का ऐसा लहजा, ऐसा टोन जिससे पता चले कि आपको खुद पर भरोसा है, खुद की काबिलियत पर भरोसा है। और कॉन्फिडेंट वीमेन, ऐसी महिला जिसे खुद पर भरोसा हो, खुद की काबिलियत पर भरोसा हो। इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई फील कॉन्फिडेंट दैट आवर टीम विल विन।
मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि हमारी टीम जीतेगी। द कंट्री नीड्स अ कॉन्फिडेंट लीडरशिप। देश को एक आत्मविश्वासी नेतृत्व की ज़रूरत है। देश को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जिसे खुद पर भरोसा हो, खुद की काबिलियत पर भरोसा हो। तो कॉन्फिडेंट का एक मीनिंग तो ये हुआ कि किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त होना, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा हो, खुद के बारे में, खुद की काबिलियत पर भरोसा हो। नेक्स्ट है डिफिडेंट, DIFFIDENT, डिफिडेंट। ये कॉन्फिडेंट का एंटोनिम है। कॉन्फिडेंट का मतलब था किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त होना, और डिफिडेंट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त नहीं होना। कॉन्फिडेंट का मतलब था खुद पर भरोसा होना, और डिफिडेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा ना हो। तो डिफिडेंट का मतलब है लैकिंग कॉन्फिडेंस इन वंस ऑन एबिलिटी, शाय, यानी जिसे खुद पर भरोसा न हो, संकोची। जैसे डिफिडेंट अबाउट योर टैलेंट्स, जिसे अपनी प्रतिभा पर भरोसा न हो। और डिफिडेंट मैनर, काम करने का ऐसा तरीका, ऐसा मैनर जिससे ये पता चले कि आपको आपके अंदर खुद पर भरोसा नहीं है, आपको आपकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। और डिफिडेंट यूथ मीन्स ऐसा युवा जिसे खुद पर भरोसा न हो, खुद की काबिलियत पर भरोसा न हो। डिफिडेंट को सेंटेंस में देखते हैं। ही वॉज डिफिडेंट अबाउट हिज ऑन सक्सेस, वो अपनी सफलता के बारे में आश्वस्त नहीं था। शक्ति इज टू डिफिडेंट टू बी अ लीडर, शक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, और इसलिए वो नेता नहीं बन सकता, नेता बनने के लायक नहीं है। तो डिफिडेंट का मतलब ये हुआ किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त नहीं होना, खुद पर भरोसा नहीं होना, खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होना। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। अभी हमने कॉन्फिडेंट वर्ड देखा था, उसमें था CONFIDENT, और यहाँ पर है CONFIDANT, कॉन्फिडेंट। इसका मीनिंग है अ क्लोज एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन विथ होम वन शेयर्स वंस सीक्रेट और प्राइवेट मैटर्स, यानी विश्वास पात्र, ऐसा करीबी और विश्वसनीय व्यक्ति जिससे आप अपने राज और निजी बातें बताते हैं, और ये भरोसा करते हैं कि वो बात किसी और को नहीं बताएगा। इसको सेंटेंस में देखते हैं। पपुल जयकर, अ क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, रोट अ बुक ऑन हर लाइफ। पपुल जयकर, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र थी, राजदार थीं, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर एक किताब लिखी। द एक्टर्स क्लोज कॉन्फिडेंट रिवील्ड हिज प्राइवेट लाइफ इन पब्लिक। उस अभिनेता का जो एक घनिष्ठ मित्र था, जो एक राजदार था, एक विश्वास पात्र था, उसने उसकी निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक कर दिया। रिवील वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो सीक्रेट है उसको पब्लिक कर देना, उसको खोल देना, राज को। तो कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बहुत करीब हो, जिसके साथ आप हर तरह की बातें करते हैं, अपनी पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें शेयर करते हैं, और ये आप भरोसा करते हैं उस पर कि वो किसी और को नहीं बताएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था सब्सटेंसेज पार्शियली अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसलूसेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार लाइट जा सकती है लेकिन पार्शियली जा सकती है, आंशिक रूप से जा सकती है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं लेकिन पार्शियली देख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार लाइट जा सकती है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। ओपेक, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ब्रिटल, यानी ऐसा सब्सटेंस जो हार्ड है लेकिन आसानी से टूट जाता है, जैसे कांच। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल इडियम फॉर
अ लर्नेड पर्सन, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ वर्ड एंड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो जो ऑप्शन आंसर है उसके अलावा बाकी ऑप्शंस के बारे में आप जो जानते हैं वो भी लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। इस वोकैबाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।